जहां एक तरफ क्या भारत अब नहीं बनाएगा एयरक्राफ्ट कैरियर बल्कि 2 परमाणु पनडुब्बियां बनाएगा, जानेंगे ऐसा क्यों कहा जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ क्या पाकिस्तान रूस के यूएवी को इस्तेमाल कर रहा है भारत के खिलाफ। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पाकिस्तान ने भारत की जासूसी करने के लिए रूसी ड्रोन का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, जिसके बाद रूस ने अपने सुपर कैम ड्रोन सीरीज की बिक्री में भारी इजाफे की घोषणा की, जो पहले से ही बेलारूस और पाकिस्तान सहित कई वैश्विक ग्राहकों को इन एडवांस मानव रहित हवाई वाहनों का निर्यात कर रहा है। ये घोषणा सुपर कैम ड्रोन के डेवलपर अनमैन्ड सिस्टम्स ग्रुप ने चल रही आर्मी 2024 इंटरनेशनल मिलिट्री टेक्निकल फोरम के दौरान। यह कार्यक्रम 12 से 14 अगस्त 2024 तक मॉस्को में पैट्रियाट कन्वेंशन और प्रदर्शनी केंद्र में आयोजित किया जा रहा है। अनमैन्ड सिस्टम्स ग्रुप ने कहा कि सुपर कैम ड्रोन की न सिर्फ रूस में बल्कि बेलारूस, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान जैसे पूर्व सोवियत संघ के देशों में काफी डिमांड है। सुपर कैम ड्रोन में एडवांस ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, कंप्यूटर विजन क्षमताएं और ऑटोमेटिक ट्रैकिंग और टारगेटिंग तंत्र है। ये विशेष रूप से अपनी उच्च सटीक हवाई फोटोग्राफी के लिए जाना जाता है, जो कि जियोडेटिक क्लास GNSS रिसीवर स्थापित करने के विकल्प को काफी आसान बना देता है, जो इसे दिन के किसी भी समय विस्तृत टोही और निगरानी मिशन के लिए एक शानदार डिवाइस बना देता है। रूस और पूर्व सोवियत संघ के देशों से परे ड्रोन के सुपर कैम फैमिली ने कई अन्य देशों तक भी अपनी पहुंच बढ़ाई है। कंपनी ने खुलासा किया है कि पाकिस्तान, नाइजीरिया, अंगोला उन देशों में से हैं जिन्होंने इन ड्रोन में दिलचस्पी जताई है। कंपनी ने कहा कि डिमांड में इजाफा होने से प्रोडक्शन में काफी तेज इजाफा हुआ है। कंपनी ने यह भी कहा कि पिछले 3 सालों में उत्पादन की मात्रा में 10 गुना वृद्धि हुई है और ये अपने निर्यात ऑपरेशंस पावर को और बढ़ाने के लिए तैयार है। हालांकि कंपनी की तरफ से इसका खुलासा नहीं किया गया कि किन देशों को ड्रोन का कौन सा वेरिएंट भेजा गया है, लेकिन पहले की एक रिपोर्ट में बताया गया कि पाकिस्तान ने रूस से सुपर कैम S-250 मिनी यूएवी खरीदे हैं। ड्रोन के इस वेरिएंट का इस्तेमाल पाकिस्तान भारतीय सीमाओं के पास खुफिया निगरानी और टोही उद्देश्यों के लिए किया जाता है। सुपर कैम S-250 को इसकी सामरिक और तकनीकी श्रेष्ठता के लिए जाना जाता है। ये उच्च गुणवत्ता वाली वीडियो निगरानी प्रदान करते हुए चुनौतीपूर्ण मौसम की स्थिति में 3 घंटे तक उड़ सकता है। अमेरिकी सरकार की वेबसाइट ने सुपर कैम S-250 को अपनी श्रेणी में टॉप यूएवी करार दिया है, जो विभिन्न ऑपरेशंस में इसकी विश्वसनीयता और प्रभावशीलता को रेखांकित करता है। रूस ने यूक्रेन के साथ चल रहे युद्ध में भी सुपर कैम ड्रोन की तैनाती की है। 30 जुलाई को रोस्टेक के CEO सर्गेई चेमेजोव ने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को सुपर कैम यूएवी तकनीक में प्रगति के बारे में जानकारी दी थी। चेमेजोव ने बताया था कि सुपर कैम ड्रोन अब टोही और कामिकाजी दोनों वेरिएंट्स में उपलब्ध है। इस ड्रोन का उत्पादन तेजी से हुआ है। सिर्फ 5 महीने में 30,000 वर्ग मीटर में फैली एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी स्थापित की गई है। सुपर कैम ड्रोन युद्ध के मैदान में अपना महत्व साबित कर सकती है, खास तौर पर जब इसे होवित्जर के साथ मिलकर इस्तेमाल किया जाता है। यूक्रेन युद्ध में रूसी ऑपरेटर यूक्रेनी फायरिंग पोजीशन और फील्ड डिपो का प्रभावी ढंग से पता लगा सकते हैं, उन्हें बेअसर कर सकते हैं। 2023 की शुरुआत से ही सुपर कैम S-350 इन ऑपरेशनों में अहम भूमिका निभा रही है। अपने बड़े आकार के वजह से सुपर कैम S-350 के पंखों की लंबाई 3.5 मीटर है, जो कि ऑरलान 10 से काफी ज्यादा है, जिसका पंख फैलाव सिर्फ 1 मीटर से कुछ ज्यादा है। अपने बड़े आयामों के बावजूद सुपर कैम S-350 छोटे यूएवी के बराबर रेंज उड़ान की क्षमता बनाए रखता है। 2023 के अंत में यह अनुमान लगाया गया था कि यूक्रेन में रूसी सेना द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले ड्रोन में से 15 से 20% सुपर कैम S-350 थे। ये ड्रोन उन्नत कैमरों, वीडियो उपकरणों, थर्मल इमेजर्स से लैस थे, जो इन्हें अत्यधिक सटीक 3D इलाके मॉडल और फोटो मैप बनाने में सक्षम बनाते हैं। वैसे कई लोग अब सवाल करेंगे, रूस ऐसा कैसे कर सकता है, रूस से हमारी पुरानी दोस्ती है, रूस ने यूएवी पाकिस्तान को क्यों दे दिया। तो चूंकि ये मल्टीपोलर वर्ल्ड बन रहा है,
अब 2 ऑर्डर नहीं रह गए हैं और ये कहना भारत का भी है, क्योंकि भारत भी क्वाड का मेंबर है, भारत भी अमेरिका से हथियारों को ले रहा है। तो ऐसे में रूस भी अपने ग्राहकों को ढूंढेगा ही और फिलहाल के लिए रूस ने पाकिस्तान को जो दिया है वो सिर्फ एक निगरानी वाला वर्जन है। कामिकाजी के बारे में तो अभी नहीं कहा जा रहा है, पर इधर कुछ सालों से भारत और अमेरिका की नजदीकियां जैसे जैसे बढ़ रही थी, वैसे वैसे पाकिस्तान भी नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। स्क्रीन पर एक ट्वीट देखिए, जुलाई महीने में दोनों ही देशों के सेना के लोग मिले थे आपस में डिफेंस की बातें करने के लिए, और इसके अलावा पाकिस्तान रूस के साथ व्यापार भी बहाल करना चाहता है और LNG की समस्या भी दूर करना चाहता है। तो पाकिस्तान जहां अपनी समस्याओं को दूर करना चाहता है, तो वहीं रूस को इस वक्त पैसे चाहिए, रूस को ग्राहक मिल रहा है और ये रूस के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। PM मोदी की रूस यात्रा यूं ही नहीं थी, PM मोदी चीजों को बैलेंस अप करना चाह रहे थे, यही वजह है कि रूस की यात्रा हुई। तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय नौसेना ने आखिरकार अपने बेड़े में परमाणु ऊर्जा से चलने वाली हमलावर पनडुब्बियों को शामिल करने की दिशा में कदम आगे बढ़ा दिया है। 2015 में भारत सरकार से सैद्धांतिक मंजूरी मिलने के बाद नौसेना अब 2 परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पारंपरिक रूप से सशस्त्र पनडुब्बियों के निर्माण के लिए सरकार से बातचीत करेगी। इसके साथ ही एक्सपर्ट का मानना है कि दूसरा स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने के अरमान भी टूट गए हैं और फिलहाल इस बात की उम्मीद करीब करीब खत्म हो चुकी है कि भारत अब दूसरा स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर का निर्माण करेगा। 2021 में रूसी अकुला क्लास की परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बी का लीज खत्म होने और यूक्रेन युद्ध के कारण इस श्रेणी के एक और पनडुब्बी के पट्टे में देरी होने के बाद भारतीय नौसेना के बेड़े में कोई SSN पनडुब्बी नहीं रह गया है, जिसकी वजह से अब नौसेना सरकार से आवश्यकता की स्वीकृति मांगेगी, जो प्रोजेक्ट डेल्टा की तरफ बढ़ने का पहला कदम है। चीन के पनडुब्बी बेड़े में 70 से ज्यादा पनडुब्बियां हैं, जिनमें से 7 परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बियां हैं, 12 परमाणु हमलावर पनडुब्बियां हैं और 50 से ज्यादा डीजल हमलावर पनडुब्बियां शामिल हैं। इसके विपरीत भारत के ज्यादातर पारंपरिक पनडुब्बियों को 1980 के दशक में खरीदा गया था, वो अब पुराने हो रहे हैं। परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बियां भारतीय नौसेना के लिए चीन की नौसेना की बढ़ती ताकत का मुकाबला करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। फिलहाल कथित तौर पर भारत ने SSN परियोजना के लिए 65,000 टन के स्वदेशी विमान वाहक IAC-2 के निर्माण को अपनी परियोजना को स्थगित कर दिया है, क्योंकि SSN को पानी के नीचे युद्ध करने वाला लड़ाकू जेट माना जाता है। भारतीय नौसेना के एक्सपर्ट इस प्रारंभिक कदम की सराहना करते हैं, लेकिन उनका तर्क यह है कि नौसेना को कम से कम 6 परमाणु ऊर्जा चालित हमलावर पनडुब्बियों की जरूरत है। भारतीय नौसेना के भूतपूर्व पनडुब्बी चालक कमोडोर अनिल जय सिंह ने यूरेशियन टाइम्स को बताया कि हम पहले ही SSN के लिए बहुत देर कर चुके हैं। अगर हमें हिंद महासागर में भविष्य में चाइना की शक्तियों को कम करना है तो कम से कम 6 पनडुब्बियों की आवश्यकता है। वे महंगे प्लेटफॉर्म है, इसलिए शायद उन्हें अलग अलग चरणों में बनाने की आवश्यकता हो, लेकिन कम से कम 6 पनडुब्बियों की निर्माण बहुत जरूरी है। SSN को गेम चेंजर माना जाता है और समुद्र के अंदर रहने से उनकी असीमित क्षमताएं उन्हें युद्ध में काफी आगे करती हैं। ये असीमित शक्ति वाले शक्तिशाली प्लेटफॉर्म है, अनिश्चित काल तक पानी के नीचे रह सकते हैं और भारत को खतरनाक पनडुब्बियों की जरूरत है ताकि ये ज्यादा देर तक पानी के अंदर रह सके। स्वदेशी SSN के लिए यदि सरकार की मंजूरी कल आती है तो युद्ध योग बनने में 10 से 15 साल लगेंगे, यानी कि वास्तविक रूप से कहें तो SSN के साल 2040 तक भारतीय नौसेना में शामिल होने की उम्मीद की जा सकती है। अब देखना होगा कि यहाँ पर क्या निकल कर आता है और क्या भारत अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर पाएगा। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।